द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। द 48 लॉ ऑफ पावर में अभी तक हमने 5 एपिसोड सुने हैं। आज हम एपिसोड 6 में, जहां आज हम द 48 लॉ ऑफ पावर का छठवां नियम समझेंगे। छठवां नियम कहता है कि हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। जैसा कि हमको पता है कि हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नजर नहीं आता उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने और गुमनामी में दफन होकर ना रहें। सबसे अलग हटकर दिखें, हर कीमत पर लोगों की नजरों में रहें। आम और साधारण जनता से ज्यादा महान, ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसे चुंबक बन जाएं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। अपने आसपास के लोगों से ज्यादा चमकदार दिखना एक ऐसी कला है जो जन्मजात नहीं होती है। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने कैरियर की शुरुआत में ही आपको अपना नाम और इज्जत किसी एक गुण या छवि से जोड़ लेना चाहिए, ताकि आप दूसरे लोगों से अलग नजर आ सकें। यह छवि कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों की विशेष शैली या व्यक्तित्व की कोई अनूठी बात, जिससे लोगों की रुचि जागे और वे आपके बारे में बातें करें। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है तो आपके पास एक दिखावे का आसमान तैयार हो जाता है, जिसमें आपका ही सितारा जगमगाता रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख सकते हैं। अब एक ततैया और राजकुमारी की स्टोरी से समझते हैं। पिंटेल नाम का एक ततैया था। वह लंबे समय से कोई ऐसा काम करना चाहता था जो उसे हमेशा के लिए मशहूर कर दे। इसलिए एक दिन वह राजमहल में घुसा और उसने बिस्तर पर सो रहे नन्हे राजकुमार को काट लिया। दर्द के मारे राजकुमार जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। राजा और दरबारी भागकर यह देखने अंदर आए कि क्या हुआ था। राजकुमार लगातार रो रहा था क्योंकि ततैया उसे बार बार काटे जा रहा था। दरबारियों ने ततैया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें भी काट लिया। पूरा राजमहल वहां इकट्ठा हो गया। यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग महल की तरफ आने लगे। पूरे शहर में हल्ला मच गया और कामकाज ठप पड़ गया। ततैया ने अपनी कोशिशों के कारण मरने से पहले सोचा, जो नाम मशहूर नहीं है वह बिना लपटों वाली आग की तरह है। हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब आपने इस कहानी में देखा कि ततैया मरते मरते भी अपना नाम मशहूर कर गया, लेकिन आपको इस तरह रहना है कि आपकी इस ततैया की तरह मौत ना हो। आपको ततैया की तरह नाम तो कमाना है, मगर जान नहीं गंवानी है। आपका काम इस प्रकार हो कि दुश्मन भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यह सोचना गलत है कि आपका यह अलग रूप विवाद से जुड़ा नहीं होना चाहिए। यह लोगों की आलोचना बुरी बात है। सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा है। आलोचना या कहें बेइज्जती से बचने की कोशिश ना करें। किसी दूसरे को अपने से ज्यादा कुख्यात ना बनने दें। आपको इस बात की परवाह नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। लोगों का ध्यान चाहे जिस कारण से भी आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो, आपको फायदा ही होता है। लुई 14वें के दरबार में बहुत से योग्य लेखक, कलाकार, सुंदरियां, चरित्रवान स्त्री पुरुष थे, लेकिन ड्यूक डक लेजॉन के बारे में जितनी बातें होती थी उतनी किसी और के बारे में नहीं होती थी। ड्यूक नाटे थे और बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार करते थे। वे राजा की प्रेमिकाओं के साथ सोते थे और खुलेआम न सिर्फ दरबारियों के साथ बदतमीजी करते थे बल्कि सम्राट का भी अपमान करते थे। बहरहाल लुई को ड्यूक का अनूठापन इतना मोहक लगता था कि वे दरबार में उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसका कारण स्पष्ट है कि ड्यूक के चरित्र की विचित्रता सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उनसे मंत्र मुग्ध होने के बाद लोग हर कीमत पर उन्हें अपने पास रखना चाहते थे। अब कुछ लोगों का यह सवाल हो सकता है कि नियम 1 में ऑथर ने तो कभी भी बॉस से श्रेष्ठ दिखने से मना किया था, लेकिन यदि आप ध्यान दें तो ड्यूक यहाँ पर राजा से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि वो तो विचित्र थे। वो ना तो राजा से सुंदर थे, न राजा जितने ताकतवर, बल्कि वो तो नाटे भी थे। उनमें काफी कमियां थीं। इस कारण लोग उन पर दया और मोह दिखाते थे। उनकी विचित्रता थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग और सबका ध्यान खींचने वाले चुंबक में उनको बदल देती थी। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग हों। इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरों से अलग दिखें और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसलिए विवाद को गले लगाएं, यहाँ तक कि स्कैंडल या कलंक को भी। लोग आपको नजरअंदाज करेंगे। इससे तो बेहतर है कि वे आपकी आलोचना ही करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। सवाल यह है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के अवसर बहुत कम हैं, तब क्या करें? इस स्थिति में कारागार तरीका यह है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पिएत्रो अरेटिनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था, तो उसने पालतू हाथी के प्रति पोप के प्रेम का उपहास उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताएं लिखी। इस हमले से अरेटिनो तत्काल लोगों की नजरों में चढ़ गया और पिएत्रो अरेटिनो ने लिखा भी है, जब मेरी आलोचना होती है तब भी मैं मशहूर ही होता हूँ। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की बुराई करने का भी यही प्रभाव होता है। बहरहाल इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे।
एक बार लोगों की नजरों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपसे ऊब जाएंगे, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की जरूरत होती है। पाब्लो पिकासो ने खुद को भी कभी बैकग्राउंड में गुम नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग की एक नई श्रृंखला रख देते थे, जो सबकी उम्मीदों के विपरीत होती थी। वे यह मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की शैली से ज्यादा परिचित हों, इससे पहले कि कुछ बुरी और विचलित करने वाली पेंटिंग बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। यह अच्छी तरह से समझ लें कि लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वो पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें यह बता देते हैं कि नियंत्रण की बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। लाइमलाइट या स्पॉटलाइट तो आपने कई मूवी में देखी होगी, जिसे किसी खास व्यक्ति को दिखाने के लिए उस पर इसका प्रकाश रखा जाता है। जैसे सीक्रेट सुपरस्टार मूवी के एंडिंग सीन में सीक्रेट सुपरस्टार को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस पर ऑथर कहते हैं कि जो अभिनेता इस चमकदार रोशनी में कदम रखता है, उसकी उपस्थिति ज्यादा प्रबल हो जाती है। सबकी आंखें उसी पर टिकी रहती हैं। लाइमलाइट के सक्रिय दायरे में एक बार में सिर्फ एक ही अभिनेता खड़ा हो सकता है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें, अपने कार्यों को बहुत बड़ा, दिलचस्प और विवाद से भरा बनाएं, ताकि रोशनी हमेशा आप पर ही रहे और बाकी सब अभिनेता अंधेरे में रहें। इस पर विशेषज्ञ की राय है कि स्वयं को प्रदर्शित करें और सबकी नजरों के सामने रहें। जो दिखता नहीं है, एक तरह से उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। रोशनी के कारण ही दुनिया दिखाई देती है। प्रदर्शन से कई खाली स्थान भरते हैं, कई कमियां ढकती हैं और नया जीवन मिलता है, खासकर तब जब इसके पीछे सच्ची योग्यता होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अगले नियम को समझेंगे। तो अगले एपिसोड को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और सुनते रहे राइडेज वी बुक विथ मी।